19 मई शनि जयंती पर भूलकर भी ये 6 काम न करें और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को ये एक अचूक उपाय अवश्य करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी काशी से और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। मित्रों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत विशेष होने वाला है। किसी राशि पर या किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, बहुत खास जानकारी है, सभी के लिए है। जितने भी जातक या जातिकाएं, मेल हो फीमेल हो, जितने भी लोग देख रहे हैं ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब किसी व्यक्ति के जन्मोत्सव पर या जन्मदिन पर उसको कुछ हम उपहार देते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से देवता हैं या ग्रह हैं या पितृ हैं, तो नवग्रहों में जो कर्म के फलदाता हैं शनिदेव, उनका जयंती आ रहा है, जन्मोत्सव आ रहा है 19 मई के दिन। तो 19 मई को शनिदेव का जयंती है। तो इस दिन यदि आप इस उपाय को फॉलो करेंगे, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हो जाए। हो सकता है कि है क्या, निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगा, क्योंकि शनिदेव का जयंती है, बहुत खास दिन है 19 मई को। और साथ ही साथ ये 6 गलतियां जो मैं आपको बताने वाला हूं, भूलकर भी मत करिएगा। बहुत सारे लोग हैं, क्वेश्चन करते हैं, महाराज जी मैं तो बहुत अच्छा कर्म करता हूं फिर मुझे फल नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत प्रकार के कार्य करते हैं। जो मैं 6 कर्म आपको बताने वाला हूं जो गलत है, निगेटिव है, उन 6 कर्मों को लोग फॉलो करते हैं फिर भी खुश हैं। तो मैं उनको बता दूं, शनिदेव की जब भी ढैया या 7.5 या शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में दशाएं आती हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव का जो कर्म का फल है निश्चित रूप से आपको देते हैं, आपके कर्मों का फल शनिदेव। तो आइए चर्चा करते हैं, पहले जाने कि 6 कर्म 6 गलतियां कौन कौन सी है जिसको लोग करते हैं तो शनिदेव की दशाएं में बहुत परेशानियां होती हैं उनको। सबसे पहला मित्रों, माता पिता का अपमान करना। बहुत सारे लोग हैं अभी भी कि माता पिता को अपमान करते हैं, उनका निरादर करते हैं या किसी प्रकार से उनके मन में ठेस पहुंचता है, जिसके वजह से वे तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में खुश रहते हैं, लेकिन वहीं जब शनिदेव की ढैया उनके राशि पर या शनिदेव की 7.5 या शनिदेव की उनके जन्म कुंडली में अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, कुछ भी दशाएं, शनिदेव का जब प्रभाव उनकी कुंडली के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो अन्य जातकों के अपेक्षा उन जातकों को जो माता पिता को रुष्ट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो शनिदेव बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। शनि की ढैया या 7.5 में हर एक व्यक्ति को बुरा प्रभाव, खराब फल नहीं मिलता मित्रों, पॉजिटिव फल भी देते हैं शनिदेव, क्योंकि कर्म के फल दाता है। तो यदि माता पिता का आप अपमान किए होंगे, करते रहते हैं, तो इससे बचे, क्योंकि शनिदेव का कुप्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ेगा। और दूसरी मित्रों, गुरु का निंदा या पितृ का निंदा या इष्ट का निंदा, पंडित का, पुरोहित का यदि आप अपमान करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनका निरादर करते हैं या पितरों का अपमान करते हैं, पितृ का पूजन नहीं करते हैं, इष्ट को भूल जाते हैं, तो भी शनिदेव ढैया 7.5 में आपको कुप्रभाव, आपको खराब फल देते हैं आपके ऊपर। और तीसरी, बहुत सारे बच्चे हैं को पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग बच्चे फाड़ देते हैं, उसे बेच देते हैं, इधर फेंक देते हैं, पुस्तकों का ख्याल नहीं रखते। पुस्तक जो है सरस्वती माता है, तो उनका ख्याल, पुस्तक को अच्छे स्थानों पर रखना। पुस्तक का भी किसी प्रकार से निरादर, अपमान करने की वजह से शनिदेव की ढैया 7.5 आएगी तो निश्चित रूप से खराब फल बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को परेशान करने लगते हैं शनिदेव। उस समय में तो वो खुश रहेगा, क्योंकि पूर्व जन्म का पुण्य प्रताप है, अभी वो मस्त है, आनंद पूर्वक है, लेकिन उसके गलती का फल एक ना एक दिन शनिदेव 27 वर्षों में या अपने ढैया के अनुसार या जन्म कुंडली में जब उनकी दशाएं आएंगी, उस व्यक्ति के ऊपर उसका अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से देंगे। और मित्रों, चौथा जो गलती है ये है किसी जीव को अपमान करना। विशेष रूप से कुत्तों का बहुत सारे लोग अपमान कर देते हैं, पहले बुलाते हैं, फिर मारते हैं, फिर ईंटा फेंक करके, पत्थर फेंक करके मारते हैं, किसी ना किसी प्रकार से कुत्तों को परेशान करते हैं। शनिदेव को प्रिय है कुत्ता, तो कुत्तों को परेशान करना, प्रताड़ित करने की वजह से भी जातक या जातिकाओं के ऊपर शनि की ढैया 7.5 में कुप्रभाव देखा जाता है। और 5वीं गलती, जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, उनके ऊपर भी शनिदेव का प्रभाव ढैया या 7.5 के रूप में देखा जाता है। और छठी मित्रों, पितृदोष। पितृदोष तो ये आपके कर्मों का फल नहीं है, लेकिन आपके पितर
आपके पूर्वज जो गलती कर जाते हैं या उनकी आत्मा भटकते रहते हैं, तो उसके भी फल आपके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं। तो यदि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष हो, बहुत सारे पंडितों से, एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषियों से आपने दिखाया होगा, जब जन्म कुंडली में शनि के साथ में सूर्य हो जाएं या सूर्य के साथ में राहु केतु हो जाएं, तो क्या होता है कि जन्म कुंडली में पितृदोष लग जाता है। और जब पितृदोष लग जाता है तो जातक को शनि की ढैया 7.5 में पितृदोष वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियों को झेलना पड़ता है। ये है मित्रों गलतियां, इनको नहीं करना चाहिए, इनसे आपको सतर्क होना चाहिए। और जाने कि शनिदेव की जो जयंती आने वाला है 19 मई के दिन क्या उपाय फॉलो करना चाहिए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फल मिले, आप पर शनिदेव प्रसन्न हो। जब समय अच्छा रहता है उस समय हम कोई भी काम करते हैं और कोई व्यक्ति, पंडित हो, पुरोहित हो, माता पिता हो, दिल से आशीर्वाद दे देते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो ही जाता है। तो क्या पता शनिदेव अपने जयंती के दिन आपके ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर किसी ना किसी प्रकार से प्रसन्न हो जाएं और कृपा बरसा दे। तो ये छोटे से उपाय करने में क्या जाता है, मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, इसको करिए। 19 मई जब शनिदेव का जयंती आएगा तो प्रातः काला ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठने के बाद जल्दी सुबह उठने के बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद प्रयास करिए कि काला कपड़ा या कुछ भी काला वस्त्र आप अपने शरीर पर निश्चित रूप से रखें। और उसके बाद घर में झाड़ू पोंछा, घर की साफ सफाई करें और मंदिर में घर के एक दीपक जला लें और शनिदेव की आराधना करें। फिर मंदिर जाएं, शनिदेव के मंदिर में जा करके आपको सरसों का तेल में काला तिल डाल करके दीपक जलाएं शनिदेव के पास में या पीपल के वृक्ष के पास में, और शनिदेव से कामना करें कि मेरे सारे गलतियों को माफ़ कर दें। जब कोई देवता या कोई भी व्यक्ति जब प्रसन्न हो जाता है, भावुक हो जाता है, तो सारे गलतियों को एक क्षण में माफ़ कर देता है। तो निश्चित रूप से आप जाइए और वहाँ पर दीपक जला करके, सरसों का तेल में दीपक जला करके और उसमें तिल, काले तिल को डाल करके और दीपक जला लीजिए। और फिर शनिदेव से प्रार्थना करिए, अपने गलतियों का क्षमा मांगिए। और मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। कापी कलम आपके पास में हो तो ले लीजिए, ले करके लिख लीजिए और अपने फैमिली में भी सभी को बता दीजिएगा। मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को आप 108 बार जप करें और उस दिन कुत्ता हो तो उसको बिस्किट खिलाएं। निश्चित रूप से शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे और आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव फल देंगे। जिनके ऊपर शनि की ढैया या 7.5 है उनको तो विशेष रूप से इस उपाय को फॉलो करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। और बाकी कुछ भी आप विशेष अनुष्ठान पूजन कराना चाहते हैं शनि जयंती पर तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय के द्वारा, सुयोग्य काशी के आचार्यगणों के द्वारा आपके अनुष्ठान किए जाएंगे। नमस्कार।